सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयरन मैन के बारे में और क्या आयरन मैन आपको एमसीयू के फ्यूचर में दिख सकता है इसके बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम और वेनम 2 के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों मूवी से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट अभी इंटरनेट पे आई है। सो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम और वेनम 2 के बारे में। तो अभी रिसेंटली टॉम हार्डी को स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रोडक्शन सेट से स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड एक कैप को पहने हुए देखा गया। इस कैप को बेसिकली वो लोग यूज कर रहे थे जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टॉम हार्डी इस कैप को क्यों पहने हुए हैं। टॉम हार्डी का इस कैप को पहनना ये इंडिकेट करता है कि ऐसा हो सकता है कि टॉम हार्डी स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी में इन्वॉल्व है। हमें सबको पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो 6th विलन होने वाला है वो कौन है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टॉम हार्डी का वेनम हमें एज अ 6th विलन स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे। इसकी पॉसिबिलिटीज वेनम 2 के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वेनम 2 के पोस्ट का इस सीन में स्पाइडरमैन को टीज किया गया है। अब एग्जैक्टली वेनम 2 के पोस्ट का इस सीन में क्या हुआ है, अगर इसके बारे में आपको जानना है उस वीडियो का लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी टॉम हार्डी का इस कैप को पहनना भी ये इंडिकेट करता है कि ऐसा हो सकता है कि टॉम हार्डी भी स्पाइडरमैन नो वे होम की शूटिंग के साथ इन्वॉल्व हो, और अगर ऐसा है तो वेनम आपको मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाला है। पर इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे अभी ये पर्सनली लगता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 6 का 6th विलन और कोई नहीं बल्कि मिस्टीरियो या स्कॉर्पियन में से कोई एक हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें वेनम दिख सकता है या नहीं? अब इस चीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जरूर गई है, पर अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है। बाकी आगे जाके हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की मूवी जरूर देखने को मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली वेनम 3 में, जिसका कंफर्मेशन ऑलरेडी टॉम हार्डी और वेनम 2 के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने दे दी है, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा चलिए टोनी स्टार्क के बारे में बात करते हैं। सो क्या टोनी स्टार्क का आयरन मैन एमसीयू में वापस आ सकता है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर आप व्हाट इफ की सीरीज देख रहे होगे तो व्हाट इफ की सीरीज में आयरन मैन को ऑलरेडी 6 में से 3 एपिसोड्स में मार दिया गया है। सबसे पहले एपिसोड 3 में आयरन मैन को हैंक पिम मार देता है। उसके बाद एपिसोड 5 में आयरन मैन एक ज़ॉम्बी बन के मर जाता है। इसके बाद एपिसोड 6 में टोनी स्टार्क के आयरन मैन को किल मॉन्गर मार देता है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि एमसीयू के अंदर या फिर एमसीयू के इस मल्टीवर्स के अंदर टोनी स्टार्क की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, वही एब्सोल्यूट पॉइंट जिसके बारे में हमें व्हाट इफ के एपिसोड 4 में बताया गया था। व्हाट इफ के एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे अंडू करने की कोशिश करते हैं, पर वो उस डेथ को अंडू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी और एब्सोल्यूट पॉइंट को कोई भी अंडू नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि टोनी स्टार्क का डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट हो एमसीयू के पूरे मल्टीवर्स में। अब बेसिकली मार्वल व्हाट इफ के थ्रू हमें यही बताना चाहती है कि आयरन मैन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसको कि कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसलिए व्हाट इफ के 6 एपिसोड्स में से 3 एपिसोड्स में हमने टोनी स्टार्क को या फिर आयरन मैन को मरते हुए देख लिया है। तो क्या अब आयरन मैन कभी एमसीयू में वापस आ सकता है? तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस से टोनी स्टार्क का रोल प्ले करें। पर फिर भी अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन का रोल प्ले करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एक एआई वर्जन के रूप में एमसीयू की मूवीज या एमसीयू के शोज में आएंगे। हमें पता है कि हमें फ्यूचर में आर्मर वॉर्स और आयरन हार्ट के ऊपर सीरीज मिलने वाली है। इन सारी सीरीज में ऐसा हो सकता है कि टोनी स्टार्क एक एआई के फॉर्म में आपको इन शोज में दिखे और बेसिकली आयरन हार्ट के कैरेक्टर को यानी कि रिरी विलियम्स के कैरेक्टर को और मोस्ट प्रोबेबली अपनी बेटी को भी वो गाइड करे एक हीरो बनने के लिए। और बेसिकली रिरी विलियम्स के लिए और अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के लिए बेसिकली टोनी स्टार्क एक गाइडिंग फिगर का रोल प्ले करे थ्रू एआई, जैसे कि टोनी स्टार्क के लिए जार्विस था या फिर फ्राइडे थी। और ऐसी चीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कॉमिक्स में भी जब टोनी स्टार्क मर जाता है तो वो एक एआई के फॉर्म में वापस आता है। सो लेट्स सी एमसीयू में ऐसा होता है या नहीं। मुझे इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम तो लग रहे हैं, पर ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।